सब लोग वहां से जाने लगे। आज ठाकुर जी की खिचड़ी प्रसादी लेकर के सब जैसे जाने लगे, तो वो महात्मा बोले सब चले जाएं कर्मा, फिर मुझसे एकांत में बात करना। सब चले गए। कर्माबाई बोली आज्ञा करो। बोले हमने सुना है तुम नहाती नहीं हो, प्रसाद बनाते से पहले स्नान नहीं करती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बाल्यकाल से महाप्रभु जी को प्रिय लगता है ना, तो मैं वैसे ही बनाती हूं। पर मैं रात्रि में स्नान कर ली तो मेरी कोई अपवित्र अवस्था नहीं होती उस समय। मैं बहुत ध्यान से महाप्रभु जी का प्रसाद सिद्ध करती हूं। नहीं, गलत है। देखो, वो तो भगवान है, वो तो करुणा में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो तो कृपालु हैं, वो तो करुणावतार हैं। वो तो तुम्हारी हर भावना स्वीकार करेंगे, पर तुमको चाहिए कि तुम शास्त्रीय नियम का पालन करो। वो तो परमात्मा है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इन सब का तुमको एक बात और बता दूं। बोले क्या? ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य हैं, जिनके फल से जगन्नाथ जी तुम्हारे यहां प्रसाद पाने आते हैं। जिस दिन तुम्हारा पूर्व जन्म का पुण्य नष्ट हो जाएगा, हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाओगी, महाप्रभु जी नहीं आएंगे तुम्हारे पास। कर्माबाई इतनी घबरा गई। नहीं नहीं भगवान, आप आज्ञा करें, मुझे किस नियम का पालन करना है, कैसे करना है, आप जो बताएंगे मैं वैसे करूंगी। महात्मा ने लंबा चौड़ा नियम बता दिए। सुबह उठा करो, उठने के बाद फिर शुद्ध जल में स्नान करो। उसके बाद फिर यहाँ महोदधि समुद्र है, समुद्र में स्नान करो। समुद्र से आने के बाद पूरा शरीर नमकीन हो जाएगा, तो एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान, 3 बार तो स्नान करो। और स्नान करने के बाद गोपी चंदन घिसो, गोपी चंदन घिस करके ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर अपने शीश पर लगाओ। फिर जिस चूल्हे में ठाकुर जी का भोजन बनता है, उस चूल्हे में बढ़िया पूजन करो, उस पर पुष्प अर्पण करो, अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करो। फिर अग्निदेव का आवाहन करके अग्नि प्रज्वलित करो। जो कढ़ाई है उस कढ़ाई पर चंदन लेपन करो चारों ओर। और उसके बाद उसमें जो अन्न पधराओ, उस समय सुंदर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो। फिर उसमें नमक डालते समय राम रस भगवान को प्रणाम करो। फिर इनको इतना नियम बता दिया कर्माबाई को। तब खिचड़ी बना के पवाना ठाकुर जी को। कर्माबाई बोली जो आज्ञा मैं करूंगी, ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन कर्माबाई उठी, पहले तो घर में स्नान किया। अच्छा, स्नान का भी नियम है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले देव नदियों में और या फिर समुद्र में स्नान करना निषेध है। ब्रह्म मुहूर्त